रिसालत अल्लामा गुलाम आसिम मिसबाही जिंदाबाद, अल्लामा मुश्ताक रजा साहब क़िबला जिंदाबाद, जमात अहले सुन्नत जिंदाबाद, उलमाए इस्लाम नारे तकबीर, फैज़ाने पंजतन कॉन्फ्रेंस, नौजवानाने मिल्लत कमेटी, वासिम लगाने मलिक बाजार। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, या अय्युहन नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नबी और आले नबी की बारगाह में बावाज़ बुलंद दुरूद व सलाम पेश फरमाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूब व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दान व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सार व ज़ियाइहा व आलिहि व सहबिही दाइमन अबदा। हज़रात, रात का तकरीबन सारा हिस्सा ख़त्म होने वाला है। आखिरी इस रात के लम्हों में हमारा और आपका सफ़र जारी है। बाज़ाब्ता खिताब का ना अब वक्त रहा है और ना उसका मौका। खुतबा सदारत पेश करना था हमारे मुहिब गिरामी, फाजिल गिरामी, हसनुल उलमा, अजमलुल खुतबा हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद मुश्ताक रज़ा क़िबला मद्दज़िल्लहुन नूरानी को। हज़रत ने मुझे हुक्म दिया है कुछ कह दीजिए, तो हज़रत का हुक्म अपने सर आँखों पर रखकर मैं आपके दरमियान कुछ कहने के लिए आया हूँ। ज़बान मेरी है, बात उनकी है ना? बस हम सबसे पहले मुबारकबादी पेश करते हैं नौजवानान अहले सुन्नत के जुमला अरकानो मेंबरान, ओहदेदारान और जिम्मेदारों को, और उसके बाद आप तमामी फैज़ाने पंजतन कॉन्फ्रेंस के सुनने वाले, दूर दराज से तशरीफ लाने वाले तमामी जिंदा दिल खुश अकीदा जन्नती मुसलमानों को मुबारकबादी पेश करता हूँ कि आप लोगों ने फैज़ाने पंजतन की नूरानी फिजाओं में पंजतने पाक की मोहब्बत में बैठकर रात भर जलसे समात फरमाया। अल्लाह ताला आपकी समातों को कबूल फरमाए। कमेटी के नौजवान अरकानो मेंबरान की मेहनतों को, उलमाए किराम और शोरा-ए-इज़ाम की आमद को और इनके फयज़ व बरक़ात के समंदर इस जगह लुटाने को अल्लाह कबूल फरमाए और हमें और आपको उन बातों पर, इन पैगामात पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। साथ ही साथ नाज़िम इजलास जो इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में चमकते और उजले सिक्के की तरह जगमगाते हुए घूम रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह नाम भी चांद है और इनकी निकाबत की चांदनी की जोत पूरे भारत की गली कूचों में पड़ रही है ना हजरात? बस जलसा सजाना बड़ी मेहनत और मोहब्बत का और बहुत बड़े दिल गुर्दे का काम होता है, लेकिन उससे भी बड़ा काम जलसे में बैठकर सुनने वाला होता है। हम दोनों तरफ से
तरफैन को मुबारकबादी पेश करते हैं कि वो जलसा सजाने में कामयाब है और आप लोग जलसे को कामयाब बनाने में कामयाब हैं। और क्यों ना हो, जब फैजान पंजतन का जारी हो, जब फैजान पंजतन का जारी हो, तो यहां पे रहने वाला क्यों ना सारे जमाने के आदा पे भारी हो। इसीलिए तो ये 4 मिसरे जबान पे जारी हो रहे हैं। पत्थर का जिगर फौलाद का दिल, पत्थर का जिगर फौलाद का दिल, सब पारा पारा होता है। जब नाम अली का लेते हैं मैदान हमारा होता है। पत्थर का जिगर फौलाद का दिल। अच्छा, कुछ बचा है क्या? हम तो समझे कि एटीएम खाली हो गया है। नहीं, आजकल खाली हो जा रहा है। पत्थर का जिगर फौलाद का दिल, सब पारा पारा होता है। जब नाम अली का लेते हैं मैदान हमारा होता है। और महंगाई का रोना वो रोए बाजार पे जिनकी नजरें हैं। महंगाई का रोना वो रोए बाजार पे जिनकी नजरें हैं। अपना तो रसूले आजम के टुकड़ों पे गुजारा होता है। अपना तकबीर, सच्चाई है, जरा इस्तकबाल कर लो। नारे तकबीर, नारे रिसालत। फैजाने पंजतन कॉन्फ्रेंस अल्लामा गुलाम आसिम मिसबाही रज़वी। नारे तकबीर, नौजवानाने अहले सुन्नत। अब मुझको ऐसा लगता है कि इन 4 मिसरों में वो अट्रैक्शन पावर है कि जो लोग पीछे बैठे हुए हैं सामने आ जाएंगे। वो 4 मिसरे में अब पेश करने जा रहा हूं, सुनते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। जमाने आहा, देखिए, सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हाफिज शकील साहब के वालिद साहब अल्हम्दुलिल्लाह वो तशरीफ ला रहे हैं। जब वो बुजुर्ग आ रहे हैं तो नौजवान दोस्त बहुत आसानी से आ सकते हैं। अरे आज तो छोटे बड़े बच्चे बूढ़े सब निहाल है। यहाँ पे बैठने वाले पंजतन के फैजान से सब माला माल है। देखिए, इतना छोटा बच्चा इतनी खूबसूरत आवाज में इतना खूबसूरत फारसी कलाम पेश किया। अब आप समझ सकते हैं कि जब इस जलसे का इतना बड़ा बच्चा फारसी में कलाम पेश कर सकता है तो इस जलसे की सदारत करने वाले के इल्म व फजल का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह बोलिए ना। फैजान पंजतन, ये मेरे सरकार का करम है कि दूसरे पैगंबरों की नस्लें उनके बेटों से चली, मगर मेरे मुस्तफा की नस्ल उनकी बेटी सैयदा खातून ने जन्नत से चली। जमाने भर में बड़ी घर की शान बेटी से। जोर से बोलना मेरे भाई अगर बात सच्ची होगी तो। इसलिए कि आज के आपके लिए मैंने एक स्पेशल कलाम लिखा है। चूंकि वक्त हो चुका है और वो वक्त आ चुका है, इसलिए मैं आपको पैगाम के तौर पर वो कलाम सुनाऊंगा। सुनेंगे ना आप लोग? कितने लोग जरा सुनने के लिए तैयार नहीं? हाथ उठाओ। ये हादसा होना ही था। दैट इज पॉसिबल। ये तो होना ही था। वी आर टॉट टू फ्लाई इन द स्काई लाइक बर्ड्स एंड वी आर टॉट टू स्विम इन द ओशन लाइक फिशेस, बट हाउ टू डू लिव ऑन द अर्थ वी डोंट। ये होना ही था। लेकिन एक बार मोहब्बत में फैजान पंजतन के खूबसूरत जलसे में हाथ लहरा के बोलो, पंजतन पाक का एक नारा, अच्छा ये है इंशाअल्लाह। मैं समझता हूं कि इन खूबसूरत लबो लहजे के साथ साथ
हम लोग बाराने रहमत के करीब भी होते जा रहे हैं। फैजान फैज और पंजतन पाक की दहलीज के हवाले से हम लोग रब की रहमतों के आस्ताने के करीब हो रहे हैं। और बस इधर से हमारे और आपके अब लब हिलेंगे, उधर से रहमत के दर खुल जाएंगे। इधर से दिल की फरियाद निकलेगी, उधर से हर गुलाम के लिए जहन्नम से आजादी का परवाना जारी होगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इसलिए अब तक हमने कमाया है, मेहनतें हमने अब तक की है, उजरत हमने अब तक हमने मजदूरी किया है, अभी तक हमने लेबरिंग किया है, अब तक हम काम करते रहे। अब दामन पसार के बैठो, ये दुनियादार की महफिल में नहीं बैठे हो, पंजतन पाक की पाकीज़ा महफिल में बैठे हो। खुदा की कसम, इन्हीं के सदके में जमीन बनाई गई, इन्हीं के सदके में आसमान बनाया गया, इन्हीं के सदके में कायनात बनाई गई। ये बरगो समर, ये खुशकोतर, ये लालो गोहर, ये जिन्नो बशर, ये जमीनो आसमान, ये फूल और गुलसिता, ये आसमान के सितारे और कहकशा सभी इन्हीं के सदके में बनाए गए हैं। तभी तो बेदम वारसी बचल के कहते हैं बेदम यही तो पांच है, बेदम यही तो पांच है। मकसूद कायनात खैरुन नसा हुसैन हसन मुर्तजा अली। सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलो। और अब तो बोलवाने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए कि जितना जितना डुप्लीकेट माल था जा चुका है। अब जितना भी बचा हुआ प्योर बचा हुआ है कि नहीं? कुछ लोग देखने आते हैं डेकोरेशन कैसा, कुछ लोग देखने आते हैं कौन कौन आए कौन कौन नहीं आए, और कुछ लोग देखने आते हैं कि कैसे सजाया गया, कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। मेरा अकीदा और ईमान कहता है कि जितने लोग बैठे हैं सब दामने दिल को फैलाकर पंजतन पाक का फैजान लेने बैठे हैं। और जब लेने आए बाबू, जब लेने बैठे हैं तो खुदा की कसम ये वो बारगाह है जहां पे हातिम ताई की सखावत भी घुटने टेकती नजर आती है। मांगने वालों को दामन की तंगी की शिकायत हो जाती है, मगर देने वाले के खजाने में कोई कमी नहीं आती। लेने वाला ले ऐसा लिया ऐसा लिया कि कोई बगदाद का राजा बन गया। जोर से बोलो। लेने वाले ने ऐसा लिया कि कोई अजमेर का खाजा बन गया। जोर से बोलो। लेने वाले ने ऐसा लिया कि कोई बरेली का ताजदार बन गया। लेने वाले ने ऐसा लिया कोई कचौचा का शहरयार बन गया। लेने वाले ने ऐसा लिया कोई सुरकाही का अलंबरदार बन गया। लेने वाले ने ऐसा लिया कोई थामनगर का ताजदार बन गया। वहां से ले रहे हैं और इधर गुलामों को लुटाते जा रहे हैं। दुनिया में आज जो कुछ भी मिल रहा है ये सदका है पंजतन पाक। ये सदका है पंजतन पाक, है ना जी? ये पंजतन पाक का सदका है। इसलिए 4 मिसरे सुना दे, फिर कलाम सुना देंगे, बर्दाश्त कीजिएगा। बोलो सुभान अल्लाह। जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से।
महकता रहता है दिल का जहान बेटी से, और ये जरूरी नहीं कि बेटे से शान रोशन हो। मेरे नबी का चला खानदान बेटी से, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। इसलिए मेरे भाई अल्लाह का शुक्र है कि हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात बीच में और बोलना था मुझको, जो बोलने जा रहा हूं। जलसा करने के लिए और वो फैजान पंजतन जैसी अजीम शान कॉन्फ्रेंस करने के लिए न जाने कितनी हाई स्ट्रगल और न जाने कितनी हेवी परिश्रम और कितनी जद्दोजहद और सही पैहम करना पड़ता है, तब कहीं जाकर दीवानों की एक भीड़ लगती है, दीवानों की दुनिया आबाद होती है, और इस वीराने में एक खूबसूरत जहान आबाद होता हुआ नजर आता है ना। और ये सारा क्रेडिट आप लोगों का है, बोलो सुभान अल्लाह। उन लोगों का है जिन्होंने रात दिन मेहनतें करके डोर टू डोर, शॉप टू शॉप, हैंड टू हैंड एंड पर्सन टू पर्सन, फेस टू फेस, सुभान अल्लाह। शुक्रिया, मुझे नहीं मालूम था कि आप भी अंग्रेजी जानते हैं हजरात। अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों ने मेहनतें किया है और आपने इनकी अपनी मोहब्बतों को निछावर करके ये खूबसूरत समा पैदा करने की कोशिशें की है। हमारा दस्तूर रहा है, हमारा साबता रहा है। इस्लाम रोज़े अव्वल से लेकर आज तक एक दूसरे की मुआवनत और कोऑपरेशन की बुनियाद पे आगे बढ़ा। जोर से बोलो। एक दूसरे की मोहब्बत, एक दूसरे की इयानत, एक दूसरे की सहायता, एक दूसरे का कोऑपरेशन और एक दूसरे के चंदे से मोहब्बत से आगे बढ़ा है। आज हमारे पास जो हमारे एहसासे हैं ये फर्द वाहिद के नहीं होते, पूरी कौम का, पूरी जमात का, पूरी मिल्लत का हुआ करता है। जब इतनी मेहनतें करके जब कोई इस्लाम का काम करता है तो इनाम कैसा मिलता है। ग़ज़वा तबूक का मौका है, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम के दरमियान ऐलान फरमाया, ऐ लोगों, इस्लाम को मदद की जरूरत है, इस्लाम को तुम्हारी इआनत की जरूरत है, इस्लाम को तुम्हारे कोऑपरेशन की जरूरत है। सहाबा अपने अपने घरों में चले गए। सिद्दीक़ अकबर ने तमाम घर के साजो सामान को एक गठरी में बांधा, दरबार नबूवत में पेश किया। मेरे सरकार ने फरमाया, मा अबक़ैता ले अहलिका या अबा बकर, अपने बाल बच्चों के लिए क्या छोड़े हो सिद्दीक़? उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं अपने घर में दुनिया का कोई सामान नहीं छोड़ा, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत छोड़ के आया। फारूक आज़म आ रहे हैं, माल को दो हिस्सों में तकसीम किया और आधा माल घर वालों के लिए रखा, आधा इस्लाम की मोहब्बत में निछावर करने के लिए नबी के कदमों में लाके डाल दिया। एक सहाबी जिनका नाम हजरत उस्मान बिन अकील है, हजरत जब मुस्तैद जाफिजा सुनते हैं, घर में आते हैं, बीवी से पूछा, कुछ है इस्लाम में चंदा देने के लिए, कुछ है इस्लाम को कोऑपरेट करने के लिए, कुछ है इस्लाम की मदद करने के लिए? कहा, घर में एक दाना भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। उन्होंने घर में कदम भी नहीं रखा। एक यहूदी के पास गए जिसके पास बागीचा था। कहा, मैंने सुना है कि इस कुएं से पानी निकाल के जो तुम्हारे बागीचे की वाटरिंग करेगा, सिंचाई करेगा, पानी पटाएगा, तुम उसको मेहनत मजदूरी दिया करते हो? कहा, हाँ देता हूं। कितनी मजदूरी दोगे? कहा, रात भर अगर तुम हमारे बागीचे को सैराब करोगे तो 2 सेर खजूरें तुम्हारे हवाले करूंगा। कहा, सौदा मुझे मंजूर है। रात भर वो सहाबी रसूल उस्मान बिन अकील रात भर कुएं से पानी निकाल निकाल के यहूदी के बागीचे को सिंचाई करते रहे, उसकी वाटरिंग करते रहे, उसकी आपने पानी उसके बागों में पटाया है। हजरात, सुबह होती है, यहूदी के पास गए, कहा, मेरी मजदूरी दीजिए। 2 सेर खजूर
आपके दामन में डाल दिया। वो सहाबी रसूल एक शेर खजूर अपने बच्चों के दरमियान छोड़ते हैं और एक शेर खजूर दरबार नबूवत में लेके हाजिर हो जाते हैं। इधर मुस्तफा का ये दीवाना खजूर लेके दरबार नबूवत में पहुंच रहा है, उधर मुस्तफा अपने सहाबाए कराम के दरमियान खुशी और मसरत से मचल रहे हैं। वो देखो मेरा दीवाना आ रहा है, वो देखो इस्लाम का शैदाई आ रहा है, वो देखो इस्लाम का मतवाला आ रहा है। और जैसे ही ये रसूलुल्लाह के कदमों पे जाकर एक शेर खजूर डाल दिया है, मेरे सरकार ने फरमाया ये बड़ा मुतबर्रक खजूर है, इसको उन खजूरों के ऊपर छिड़क दो जो मस्जिद नबवी के आंगन में डाला हुआ है, ताकि सारे खजूर इसके सदके में मुतबर्रक बन जाए, मुकद्दस बन जाए, बाबरकत बना दिया। हजरात, इस्लाम के सपूतों का यह कैरेक्टर हमें बताता है कि जब मस्जिद तुम्हें आवाज दे तो आगे बढ़ना, जब मदरसा तुम्हें आवाज दे तो आगे बढ़ना, जब कौम के बेटे तुम्हें आवाज दे तो आगे बढ़ना, जब कौम के रहनुमा आवाज दे तो आगे बढ़ना। और आगे बढ़कर अपनी तजौरियों का तिहाना खोल करके कभी खूबसूरत मस्जिद की तज़ीम कारी का काम कर लेना, कभी आलीशान मदरसे की बिल्डिंग बनवा देना और कभी फैजान पंजतन जैसा जलसा करवा लेना। अगर ऐसा हुआ तो यकीन जानिए आपका ज़मीर जिंदा है, आपका ईकान जिंदा है, आपका दिल जिंदा है, आपका अकीदा जिंदा है। और जिनका अकीदा जिंदा होता है, खुदा की कसम वो बंदा दुनिया में भी जिंदा रहेगा, कब्र में भी जिंदा रहेगा। और जब मैदान महशर में उठेगा तो जिंदों के झुरमुट में उसका हश्र किया जाएगा। इसलिए आप लोगों का बेपनाह आपकी कुर्बानियां इसमें शामिल हाल है। कमेटी के लोग आप तक पहुंचे और आप लोगों ने उनकी मदद किया है। बस आप उनसे करीब होकर के भी और भी किसी मामले का क्लियर खुलासा करना चाहते तो कर सकते हैं, लेकिन हम आपसे गुजारिश करेंगे, दैट इज कॉमन मैटर। जब भी इस्लाम तुम्हें आवाज दे तो अपने इस्लाम की आवाज पे लब्बैक कहना। दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, बलियावी साहब की गुफ्तगू से आपने अंदाजा लगा लिया है कि हम अपने वतन की मिट्टी से मोहब्बत करते हैं। जोर से बोलो, यहाँ की फिजा से मोहब्बत करते हैं, दरो दीवार से मोहब्बत करते हैं, इसकी सरहदों से मोहब्बत करते हैं, यहाँ की पहाड़ों से मोहब्बत करते हैं। और ऐसी मोहब्बत करते हैं, ऐसी मोहब्बत करते हैं कि जब तक जिंदा है हिंदुस्तान की पहाड़ों में है, और जब मर जाते हैं तो अपनी कब्र और अपनी मज़ारों में रहा करते। हमारी जिंदगी और हमारी मोहब्बत की अलामत है। इसलिए याद रखना, हिंदुस्तान का मुसलमान सब कुछ हो सकता है और भी कुछ हो सकता है, जैसा कि उन्होंने कहा था, गुनहगार हो सकता है, नमाज ना पढ़े ये तो हो सकता है, रोजा ना रखे ये तो हो सकता है, मगर हिंदुस्तान के सुन्नी मुसलमान के रगों में वतन की मोहब्बत ऐसे समाई हुई है, ऐसे समाई हुई है कि वतन के अंदर अगर कहीं पे खुलफशार मचता है तो मुसलमान का दिल बेकरार हो जाता है। कहीं तबाही आती है मुसलमान तड़प जाता है, कहीं आग लग जाती है मुसलमान तड़पने लगता है। और अगर सरहद पे जंग छिड़ जाए या कोई दुश्मन ताकत हमारे वतन के फौजियों की जान लेने के लिए आगे बढ़े तो हिंदुस्तान का मुसलमान यह खम ठोक कर कहता है कि हिंदुस्तान के बाशियों मुझे पहले जाने दो, वतन की हिफाजत के लिए पहले मुसलमान का सर गिरेगा तब कोई आगे बढ़ेगा। इसलिए मेरे भाई, हम अपने वतन से सच्ची मोहब्बत करते हैं, दिखावे वाली मोहब्बत नहीं करते, प्यार वाली मोहब्बत करते हैं। और ये पैगाम भी हमें कलमे ने दिया। जोर से बोलो। अब मैं चाहता हूं कि वो नज़म सुना दूं। हजरत इजाजत है? आप लोगों की इजाजत है? आप लोगों की इजाजत है? फैजान पंजतन की तुम बहार बांटते चलो। जोर से बोलो, जोर से बोलो। फैजान पंजतन की तुम बहार बांटते चलो।
फैजान पंजतन की तुम बहार बांटते चलो, दरूद की फजाए मुश्कबार बांटते चलो, दरूद की फजाए मुश्कबार बांटते चलो। और है आज जिक्र मुस्तफा वकार बांटते चलो, खुशी में झूमते चलो, करार बांटते चलो। अब इसके बाद मैसेज सुनिए, पैगाम सुनिए। मोहब्बतों के तुम दिए जला के पूरे मुल्क में, मोहब्बतों के तुम दिए जला के पूरे देश में, वफा खुलूस और प्यार को अयार बांटते चलो, वफा खुलूस और प्यार को अयार बांटते चलो। और है सारी कौम बुलबुले वतन है अपना गुलसिता, है सारी कौम बुलबुले वतन है अपना गुलसिता, सजा के इस चमन को तुम निखार बांटते चलो, सजा के इस चमन को तुम निखार बांटते चलो। और एक शेर बहुत अच्छा है कि हमारे ख्वाजा के करम से इंडिया महान है। जोर से बोलो, हमारे ख्वाजा के करम से इंडिया महान है। मोहब्बतों के तुम गुले हजार बांटते चलो, मोहब्बतों के तुम गुले हजार बांटते चलो। और सर जमीने औलिया हमारा देश इंडिया है, सर जमीने औलिया हमारा देश इंडिया। मज़ारे औलिया के तुम गबार बांटते चलो, मज़ारे औलिया के तुम गबार बांटते चलो। और आज के सिचुएशन के तकाजे को पूरा करने वाला शेर अब जा रहा है। लहू बहे न घर जले, बुझा दो जुल्म के दिए, लहू बहे न घर जले, बुझा दो जुल्म के दिए। प्रेम शांति सुकून प्यार बांटते चलो, प्रेम शांति सुकून प्यार बांटते चलो। और लगा के अमन की दुकान, लगा के अमन की दुकान, फरोख्त कर सुकून अमा। नकद नहीं मिले तो क्या उधार बांटते चलो, नकद नहीं मिले तो क्या उधार बांटते चलो। और एक शेर सुनिए कि जो सरहदों पे जिस्मो जान वतन पे कर चुके फिदा, जो सरहदों पे जिस्मो जान वतन पे कर चुके फिदा, उन्हें अकीदतों के फूलों हार बांटते चलो, उन्हें अकीदतों के फूलों हार बांटते चलो। और एक शेर, जो मौत के हैं सौदागर उन्हीं से कह दो बरमला, जो मौत के हैं सौदागर या उनसे कह दो बरमला। तो मुल्क में फजाए खुशगवार बांटते चलो, तो मुल्क में फजाए खुशगवार बांटते चलो। और किसी वतन से प्यार कीजिए, किसी को दुख न दीजिए, वतन से प्यार कीजिए, किसी को दुख न दीजिए। है हुक्म आसी दीन का करार बांटते चलो, है हुक्म आसी दीन का करार बांटते चलो। इस्लाम जिंदाबाद, फैजान पंजतन पाइंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान के जन्नती मुसलमान जिंदाबाद। खड़े हो जाए।